शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। 2 दिन पहले अक्षय तृतीया के पावन मुहूर्त में बद्रीनाथ भगवान के द्वार खोलने की परंपरा रही है। अत्यंत अद्भुत तीर्थ है बद्रीनाथ धाम। कथा है, कहा जाता है उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे हुए स्थिर बद्रीनाथ में 1 दिन की तपस्या का फल अन्य स्थानों में 1000 वर्ष की तपस्या के फल के समान होता है। विष्णु भगवान का विशिष्ट धाम है। 4 धामों में से एक महत्वपूर्ण धाम बद्रीनाथ। बद्रीनाथ भगवान से जुड़ी हुई आपने अनेक कथाएं सुनी होंगी। ये सब लोग प्रचलित कथाएं हैं, लेकिन आज इस कथा में शिव भी हैं, देवी पार्वती भी हैं, भगवान विष्णु भी हैं और माँ लक्ष्मी भी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक। आज आपको विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने का मार्ग बतलाया जाएगा। ज्योतिषीय योग के बारे में बताऊंगा, साथ ही ये चर्चा होगी आपके राशि में, आपके जन्मदिन और आपके पास अगर कुंडली नहीं है तो उनके नाम से ही मिलेंगे आज के सितारों के संकेत। आज आप जानेंगे हस्तरेखा में विशेष बातें, बृहस्पति पर्वत से जुड़े हुए ऐसे अद्भुत रहस्य जो आपकी किस्मत, आपके भाग्योदय के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। आज का पंचांग देख लेते हैं। पंचांग 5 मई 2022, बैसाख मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, गुरुवार का दिन है। महत्वपूर्ण दिन है, भगवान नारायण का दिन है। आद्रा नक्षत्र, सुकर्मा योग। सूर्योदय प्रातः 5:55 हो चुका है। सूर्यास्त सायं 6:52 तक। राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे रहेगा। दिशा शूल, दक्षिण दिशा की यात्रा निषिद्ध है। यदि करना हो तो उपचार करके करें और उसके समाधान के साथ जाए। भगवान की अद्भुत कहानी। भगवान शिव को बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। बर्फानी जमा देने वाली ठंडक, दुर्गम दूर दूर तक पहाड़ों के बीच जहां जीवन भी नहीं है, निर्जन क्षेत्र है, वहां भी भगवान शिव विराजमान है। लेकिन बद्रीनाथ की कथा बताती है कि कैसे भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ में निवास किया और बद्रीनाथ में निवास करने वाले शिव जी ये जगह वापस ले ली थी। हुआ ये, बद्रीनाथ के दुर्गम पहाड़ों में शिव और पार्वती जी का वास था। जब देवलोक और कैलाश से समय मिलता था तो एक कुटिया बना करके बद्रीनाथ धाम में वहाँ विश्राम करते थे। एक बार भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी वहाँ पहुँचे और क्षीर सागर में वास करने वाले जब भगवान विष्णु ने वहाँ की शीतलता, दिव्यता और वहाँ की भौगोलिक आनंद को अनुभव किया, माँ लक्ष्मी भी उस स्थान को देख करके मंत्रमुग्ध हो गई। दोनों ने सोचा कि यह जगह तो बसने लायक है, रहने लायक है, लेकिन माँ लक्ष्मी ने कहा यहाँ तो माँ पार्वती और शिव भगवान का वास है, उनके एकांत में कैसे विघ्न डाला जा सकता है। लेकिन विष्णुदेव तो मोहित हो चुके थे। उन्होंने एक छोटे से बालक का रूप ले लिया। उस कुटिया के दरवाजे पर बाहर रोने लगे जहाँ शिव और पार्वती जी रहते थे। बस बच्चे की रोने की आवाज़ सुन करके दोनों ने दरवाज़ा खोल दिया। पार्वती जी का हृदय छोटे से बालक को रोने को देख करके पिघल गया। उन्होंने व्यवस्था की, उसे दुग्ध पिलाया और बहलाया, फुसलाया, प्रसन्न किया। बालक जब सोने गया तो शिव और पार्वती स्नान करने चले गए। जैसे ही शिव और पार्वती स्नान करने गए, विष्णु अपने स्वरूप में आ गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर में शिव पार्वती जी लौटे तो दोनों ने देखा दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। शिव जी समझ गए, बोले हे पार्वती, मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो छल करने के लिए मैं ये कुटिया भस्म कर दूं, या फिर हम दोनों वापस कैलाश पर ही जाकर के अपना स्थान वहीं निरंतर रहें। पार्वती जी समझ गई ये साधारण लीला नहीं है। वो शिव को साथ अपने स्थान कैलाश पर चली गई। ये चर्चा
विष्णु जी सुन रहे थे। उन्हें लगा कि शिव जी को क्रोध का कोई भरोसा नहीं, कुछ तो करना ही होगा। तो वहाँ बैठ करके वो तप करने लगे ताकि अपनी सुरक्षा का कोई इंतजाम कर ले, अपने को सुरक्षित कर ले। बर्फ से ढके पहाड़ी में भीषण सर्दी, बर्फ गिरती थी। विष्णु जी का शरीर बर्फ से ठंडा पड़ने लगा, बर्फ उनके भीतर समाहित हो रहा था। तभी लक्ष्मी जी ने एक पहाड़ी फल बद्री के वृक्ष का रूप धारण कर लिया और विष्णु जी की बर्फ से सुरक्षा करने लगी। जब विष्णु जी का तप पूर्ण हो गया तो बद्री के पेड़ के रूप में मौजूद माता लक्ष्मी बर्फ का पहाड़ बन चुकी थी। यह देख करके विष्णु जी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया, इस जगह पर मैं सदैव वास करूंगा और मेरे साथ लक्ष्मी जी की भी यहाँ आराधना होगी। इस तरह शिवधाम विष्णु और लक्ष्मी के सबसे बड़े तीर्थ के रूप में परिवर्तित हो गया। वसुधा शिवधाम था, परिवर्तन हो गया वहाँ वैष्णव धाम। भगवान नारायण, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो गया और आदिगुरु शंकराचार्य ने उसे एक महत्वपूर्ण धाम के रूप में स्थापना की। जो हमारे यहाँ 4 धाम हैं उसमें से बद्रीनारायण का विशेष धाम वहाँ पर स्थापित हो गया।